हाँ जी, आपको विश्वास नहीं होगा, 20-30 लाख रुपए साल का निकाल रहा था मैं आराम से। 20-30 लाख रुपए साल के निकाल रहे थे आराम से। कितनी बकरियों में? मेरे पास लगभग 150-200 बकरियां थी। 150-200 बकरियां, बड़ी बकरी। बड़ी। तो अगर मैं आपके अभी फार्म की बात करूं जी, तो लगभग सालाना इनकम क्या होती है आजकल? अगर कोई युवा जो मान लो पढ़ाई लिखाई करके 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है जी। वो अगर इस गोट फार्मिंग में आना चाहता है, इसको करना चाहता है, तो कैसा बिजनेस रहेगा उसके लिए? बिजनेस बहुत बढ़िया है, बाकी फर्स्ट में पूंजी लगानी पड़ेगी। अगर वो 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो एक अच्छा फार्मर बन जाएगा आने वाला। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं यादव गोट फार्म पर, जो कि हरियाणा में अटेली मंडी के पास हैं और इसको लगभग 14 साल से रामपाल जी यादव चला रहे हैं। ये फार्म थोड़ा मुझे अलग लगा क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है। इनका मानना है कि लोग अगर 10,000 की बकरी ना खरीद कर 20,000 की बकरी के ऊपर काम करेंगे तो उनको जल्दी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखो कितनी हेवी बकरियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनसे हम पूछेंगे कि इन बकरियों से कितना रुपये कमा लेते हैं और सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो मेरा वीडियो देखते हैं लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिले, ताकि अगर वो बकरी फार्म करना चाहते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प इनसे हो। तो इनसे हम लोग पूरी बात करेंगे, इनका इंटरव्यू हम लोग लेंगे। हेलो सर जी, राम राम। हाँ, राम राम जी। आप अपना नाम और अपना एड्रेस बताएं सबसे पहले। सर, मैं रामपाल यादव, हाँ। यादव गोट फार्म, अटाली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, ये जो गोट फार्म हम आपका देख रहे हैं जी। ये कितने दिनों से कर रहे हैं? 14 साल हो गए जी मुझे। अच्छा, 14 साल हो गए हैं। हाँ जी। आप ही कर रहे हो शुरू से इस फार्म को? जी, मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो लगभग कब शुरू किया होगा? अराउंड सन ये क्या था जी, मैंने 2011 के आसपास, जब 14 साल हुए। हाँ, लगभग 11 में 10 में ऐसे ही किया था। अच्छा, तब आपने शुरू किया था। जी। ठीक है, तो कितने बकरियों से शुरू किया होगा? 20 बकरियां लेके आया था जी फर्स्ट में। 20 बकरियां। जी। कौन सी नस्ल की? फर्स्ट में तोतापुरी लेके आया था। तोतापुरी नस्ल की बकरियां लेके आए थे। जी। अच्छा, तो सबसे अच्छी जो बकरियां होती हैं वो कौन सी ब्रीड लगी आपको? तोतापुरी बढ़िया है, सोजत एक्सीलेंट में है। अच्छा। और ये गोजरी जो कुचामन है, हाँ। ये बढ़िया बकरी है। अच्छा, तो वेट की अगर मैं बात करूं तो किसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है वेट में? ग्रोथ तो इसकी गोजरी जो कुचामन है इसकी ज़्यादा है। इसकी ज़्यादा है। हाँ। और रेट किसका सही मिलता है फिर? रेट सोजत गुलाबी का सही है। ये जो सामने हम देख रहे हैं हाँ, सफ़ेद बकरियां, इसका बढ़िया रेट है। अच्छा। बाकी गोजरी हैं, ये भी अच्छे रेट में, बकरे अच्छे पालते हैं हाइट लेंथ के। तो ईद के ऊपर अच्छे पैसे मिलते हैं इसके। अच्छा, मीट के लिए यूज़ होती है? ईद पे होती है जी। हाँ हाँ, मीट के लिए। हाँ, मीट के लिए। हाँ, ठीक है। तो जब आपने बताया कि 20 बकरियां आप लेके आए थे जी, तो उस समय में क्या कीमत पड़ी होगी आपको 20 बकरियों की? 20 बकरियां लेके आया था जी मैं, लगभग 25,000 की बकरी पड़ी थी मुझे। एक बकरी 25,000 की? जी। अच्छा अच्छा। और आज की कीमत होगी लगभग बकरियों की? आज तोतापुरी तो मैंने 50-50 हज़ार रुपये में बेची है। 50-50 हज़ार रुपये में बेची है जी। क्योंकि हमारे उधर अगर हम बात करें तो लोग 50,000 रुपये में भैंस लेके आ जाते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर उसमें बेनिफिट कुछ नहीं होता है लोगों को। भैंस में बेनिफिट कम है, बकरियों में ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। अगर 2 बच्चे लाती है, ईद के लिए 2 बच्चे तैयार करते हैं तो मिनिमम मान के चलो आप 50,000 रुपये का अगर बच्चा बिकता है तो 2 बच्चे लाख रुपए के बिक गए। अच्छा अच्छा। एक भैंस अपने ब्याज में लाख रुपए बचा के नहीं देती। नहीं देती है साहब। हाँ? बिल्कुल। और दोबारा 6 महीने बाद ये फिर से ब्याज आएगी, 2 बच्चे फिर डाल देगी। तो एक बकरी लगभग कितने दिन में प्रेग्नेंट होती होगी और कितने दिन में ब्याती है? ये 12 से 14 महीने में ब्याज आती है। 12 से 14 महीने में? जी। अच्छा अच्छा। साल में 2 बार बोलते हैं। हाँ। बाकी रियर बकरी साल में 2 बार ब्याती है, बाकी 14 महीने लगभग ले लेती है। 14-15 महीने लगभग ले लेती है। हाँ। ठीक है। 2 बार में। तो कितने कुछ एनिमल अभी होंगे अपने फार्म पे? अभी लगभग 125 एनिमल है मेरे पास, छोटे बड़े। 125 एनिमल हैं जी। तो उधर मैं देख रहा हूँ कि आधे पार्टीशन से ज़्यादा में आपने कुछ कर रखा है, आपका काम चल रहा है उधर। जी। अच्छा, तो और भी ज़्यादा बकरियाँ थी? हाँ, मेरे पास लगभग 250-300 बकरियां थी जी। अच्छा। हाँ, अब ये मैं कुछ नया बना रहा हूँ, तोड़ फोड़ के जगह नहीं थी, इसलिए उन बकरियों को बेच दिया मैंने, थोड़ी बहुत रखी है। अच्छा अच्छा। अब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर यही मेरा विचार है 400-500 बकरियां रखने का। अच्छा, फिर 400-500 रखोगे? जी। कौन से नस्ल को रखोगे फिर आप ज़्यादा? अभी मैं सोजत और ये कुचामन जो गुजरी बोलते हैं, हाँ हाँ। इन 2 ही नस्लों पे काम करूँगा। अच्छा, इस पे काम करोगे? अगर मैं ब्रीडिंग की बात करूं जी। तो इसमें ऐसा होता है कि भाई जो गुजरी बकरी होती है उसे इसी बकरे से प्रेग्नेंट करवाते हो या फिर सोजत से करवा देते हो? सोजत से भी करवाता हूँ। अच्छा। हाँ, अब और बाकी गोजरी बकरी गोजरी से ही प्रेग्नेंट करवाता हूँ।
अच्छा, उससे करवाते हो? हाँ जी। कि भाई ऐसे कर सकते हैं, अगर गुजरी है तो उसको सोजत से करवा दो। रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा, रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ, सोजत है, सोजत से ही कराओ, गुजरी है गुजरी से कराओ। ठीक है। तो आजकल अगर कोई युवा जो मान लो पढ़ाई लिखाई करके 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, जी, वो अगर इस गोट फार्मिंग में आना चाहता है, इसको करना चाहता है, तो कैसा बिजनेस रहेगा उसके लिए? बिजनेस बहुत बढ़िया है। बाकी फर्स्ट में पूंजी लगानी पड़ेगी। हम्म अगर वो 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो एक अच्छा फार्मर बन जाएगा आने वाले समय में। अच्छा, 4-5 लाख रुपए लगा के अच्छा फार्म उसका हाँ, बना जाएगा, उसको 2-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। 2-4 साल मेहनत, अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और लगभग 4 साल मेहनत करता है तो मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, 20 से 30 लाख रुपए का साल भर का वो टर्नओवर कर सकता है। 5 लाख रुपए लगा के? जी अच्छा अच्छा। हाँ, लगभग उसमें प्लस साथ में कम से कम 3-4 साल उसको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ग्रोथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुरू में आपको फायदा देखने को नहीं मिलता है इसमें ज़्यादा? शहरों में 2 साल ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो जब आपने बकरी फार्म शुरू किया 2010-11 में, जी, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? उससे पहले मेरे पास गाय भैंसों की डेयरी थी जी। अच्छा, डेयरी बंद करके आपने शुरू किया? जी, क्यों बंद की आपने डेयरी? उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा अच्छा, मेहनत ज़्यादा है। मेहनत ज़्यादा है। जी, प्रॉफिट कम है। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा लगा? इसमें मेहनत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपको विश्वास नहीं होगा, 20-30 लाख रुपए साल का निकाल रहा था मैं आराम से। 20-30 लाख रुपए साल के निकाल रहे थे? आराम से। कितनी बकरियों में? मेरे पास लगभग 150-200 बकरियाँ थी। 150-200 बकरियां, बड़ी बकरी? बड़ी। तो अगर मैं आपके अभी फार्म की बात करूं जी, तो लगभग सालाना इनकम क्या होती होगी? अभी ये 2 महीने से ही बकरियाँ हटाई हैं। हाँ, उससे पहले की बताओ। उससे पहले कि मेरा तो 30 लाख रुपए का टारगेट था जी साल का। 30 लाख रुपए साल का? जी, खर्चा कितना हो जाता होगा लगभग? और उसमें खर्चा अब मैं 5 लाख रुपए मान के चलो। बस 5 लाख रुपए जी, खाने पीने का? एक बकरी साल भर में 8,000 रुपए खाती है। साल भर में 8,000 रुपए खाती है एक बकरी? एक बकरी। कितना बचत करके जाती है? और एक बकरी तो उसके बच्चे तैयार होने पे बढ़िया तैयार हो गए तो वो बकरी 80,000 रुपये बचा देगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 80,000 रुपए भी एक बकरी से 80,000 बच जाते भी हैं? बचा देगी, 50,000 बचा देगी। बकरे तैयार होने पे है। हम्म। अगर बकरों पे बढ़िया ध्यान दे लिया हम्म। तो अच्छे पैसों में मेरे यहाँ फार्म से ही 1.25 लाख रुपए तक के बकरे निकल चुके। अच्छा अच्छा। हाँ, और वैसे रूटीन में बात करूँ तो 50 से 60,000 रुपए के बकरे आम निकल जाते हैं। अच्छा, आम बकरे बेच देते हो? जी, लगभग कितना वजन हो जाता होगा एक बकरे का? एक बकरे का 1.5 साल बढ़िया तैयारी करेंगे तो क्विंटल के समथिंग वजन हो जाएगा उसका। 1 क्विंटल के एक समथिंग? क्विंटल। लगभग कितने वजन के हिसाब से बेचते होंगे? मेरा तो लाइव चलता है जी। वैसे पीस के दाम है, पीस के दाम? अगर हिसाब है हम वजन पे लगाएं तो 800 से 1,000 रुपए किलो चला जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरा माल ईद पे जाता है। ईद पे जाता है? जी, ठीक है। बॉम्बे तक की पार्टी आती है। तो काफी पुराना बकरी फार्म है और काफी अच्छा है। हाँ जी, ये देखो। अच्छा, ये ब्रीडर किस नस्ल का है? ये सोजत गुलाबी का है। सोजत गुलाबी। इसका कितना वेट होगा लगभग? इसका वेट लगभग होगा क्विंटल के समथिंग। 1 क्विंटल? जी, और क्या कुछ कीमत होगी इसकी अगर आकलन करें तो? मेरे पास 2 ब्रीडर थे। अच्छा, एक मैंने अभी 2 महीने पहले दिया है। वो कितने में दिया है? वो ब्रीडर 2 लाख रुपए का दिया है जी। एक बकरा बेचा 2 लाख 2 रुपए लाख का? रुपए का। सही बता रहे हो? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ खासियत होती है सोजत की अगर मैं बात करूँ इसमें? सोजत में 2 क्वालिटी है। सोजत है वो तो जेक तो आएगी सपोर्ट में, ब्लैक सपोर्ट होंगे, ये खुर होंगे ब्लैक। एक होती है सोजत गुलाबी। गुलाबी में पिंक चमड़ी होगी, मार्बल खुर होंगे, देख रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, व्हाइट कलर के ही खुर होते हैं। हाँ जी, और मैं ब्लैक कोई सपोर्ट नहीं है, बाल भी काला नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, सफेद और गुलाबी। चमड़ी गुलाबी मिलेगी। अब बाल इसके व्हाइट होंगे। हाँ जी, ये देखो, आंखों का रंग भी इनका गुलाबी होता है। हाँ गुलाबी है। ठीक है। तो आपके फार्म पे आपने बताया सिरोही भी है आपके पास? सिरोही की 1-2 बकरी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अगर इन बकरियों की हम खाने की बात करें जी, तो क्या देते हो खाने में इनको? खाने में इसमें ग्वार का भूस है और ये लौंग पत्ती है। अच्छा, ये जो खेजड़ी की पत्ती खेजड़ी पत्ती और अपना मौसमी अनाज है, गेहूं जो बाजरा मक्का। तो खिलाने का तरीका क्या होता है? मान लो हम बात करें कि वजन बढ़ाने की या फिर ऐसा कुछ डाइट प्लान, आप इनका दाने का कैसे बना के देते हो सारा कुछ? ये जो खेजड़ी की पत्ती बोलते हो आप, हमारे यहाँ लौंग पत्ती बोलते हैं। लौंग पत्ती और ये अनाज गेहूं जो बाजरा मक्का जो भी मिल जाए या मिक्स हो तो वेल एंड गुड है। अच्छा। तो उनको एक बकरी का लगभग आधा किलो की डाइट दो आप अनाज की, और उसमें ये पत्तियाँ वगैरह डाल के सुबह हम एक बार तो ये अनाज और पत्तियाँ देते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्वार का फूस देते हैं, बाद में हरा चारा देते हैं। अच्छा, हरा चारा भी खाती है? जी।
तो दाने की अगर मैं बात करूं, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार कुछ भी हो गया, तो इसको सबको हम दलनी जैसे इसको ग्राइंड, कर लेते, हाँ ग्राइंड करके देने में फायदा है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा ग्राइंड कर लो इसको। हाँ मोटा ग्राइंड कर लो, उसमें फायदा है, सारा हजम हो तो जाएगा। भिगो के देते हो फिर सूखा ही? नहीं सूखा देते। सूखा ही देते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो शेड की अगर मैं बात करूं, लगभग कितनी बकरियों का शेड है आपके पास है? मेरे पास ये अभी अगर देखा जाए तो 500 बकरियों का शेड है। 500 बकरी आ जाएगी जी। क्या कुछ लंबाई चौड़ाई होगी? इसकी 80 बाई 40 है ये। 80 फीट लंबा है हाँ जी। और 40 फीट 40 चौड़ा फीट है। चौड़ा है। जिसमें शेड कितना कवर है अंदर? ये अभी तो कवर क्या है, अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अभी तो थोड़ी ही लगभग 20 फीट में इसे कंट्रोल करने के लिए एक पालसा लगा, जाली लगा रखी है। ना ना, जैसे कि ये जो कवर हो रहा है शेड, हाँ जी। ये चादर कितने होंगे अंदर? ये चादर तो देखो इतना तो ध्यान नहीं है, लगभग 135 चादरें हैं ये। ना ना, जैसे कि ये लंबाई पूछ रहा हूँ मैं। लंबाई 40 फीट है ये अंदर ही अंदर 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 और 80 फीट यूं 80 फीट यूं है अच्छा, चौड़ाई। अंदर 40 है, अंदर और जो 40। बाहर का एरिया है वो अलग है। ये भी 40 बाई 80 का, ये इनका खुला प्लेग्राउंड छोड़ रखा है। अच्छा अच्छा, मतलब 80 बाई 80 का आपका ये ग्राउंड है पूरा? 80 बाई 80 का ग्राउंड है, जिसमें हाफ कवर्ड है। इसमें आधा कवर है? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो क्या कुछ खर्च आ जाता होगा लगभग, अगर पूरा एवरेज हम बात करें टर्नओवर की? तो टर्नओवर की इसमें, जैसे कि शेड बनाने में अगर कोई बंदा बनाता है? शेड बनाने में तो देखो ये तो अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा भी लग जाता है, कुछ कम भी। बाकी मेरे हिसाब से ये मेरा 40 बाई 80 का जो शेड है, ये तैयार लगभग 8 लाख रुपए में हुआ है। 8 लाख रुपए में हो गया है? हाँ जी। जिसमें लगभग 500 बकरियां रख सकते हैं? 500 बकरियां। अगर कोई 100-150 बकरियां रखना चाहता है जी, तो उसका 2 से 3 लाख रुपए में हो जाएगा? और उसके अगर फर्स्ट में इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। 100 बकरियों के लिए मैं ये 50 बाई 20 का या 40 बाई 20 का बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर कोई, जैसे कि एक मैं ही हूँ, मैं भी अगर बकरी फार्म करना चाहता हूँ, जी। तो कहाँ से बकरियां खरीदनी चाहिए? क्या कुछ देखना चाहिए शुरुआत में ताकि नुकसान ना हो? बकरियों एक तो इनमें जी काफ़ी धोखा है। जो नस्ल की जो बकरियां हैं, नस्ल की बकरियां हैं, वो अपनी देख के खरीदारी करे। किसी फार्म से जाए तो उनमें बकरियों को देखे, उनके पेरेंट्स को देखे। हाइट लेंथ वाली जो बकरियां हैं, वो बकरियां कभी भी मार नहीं देंगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी? हाँ जी। और इसमें हर नस्ल में दोगली बकरियां हैं। अच्छा अच्छा। अब तोतापुरी बकरी 15,000 20,000 की मिल जाएगी, मैं यहाँ 50,000 की बेचता हूँ। बिल्कुल। यह जो गोजरी कुचामन आप बोलते हैं, ये भी 10,000 से 15,000 20,000 की बकरियां मिल जाएंगी। मैं 40-45 हज़ार की बेचता हूँ। तो ब्रीड से शुरुआत करेगा तो फायदे में रहेगा? जी। अच्छा अच्छा। मेरे पास आप देख रहे हो ये गुजरी बकरियां, जो इनकी हाइट लेंथ इनकी भी काफ़ी अच्छी है। जी, ये कोई जहाँ पर आप जितनी भी बकरियां देखोगे, सोजत देख लो, गुजरी देख लो, हाँ। सारी की सारी आपको हेल्थ हाइट में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, ये बकरियां दूध भी देती हैं? दूध तो हम बच्चों को ही पिलाते हैं, दूध निकालते नहीं? निकालते नहीं है। ठीक है। तो लगभग कितने दिन में बच्चे तैयार करते हो? मान ली 10 बकरी हमें खरीद के लाया, जी ठीक है, एक बकरी मेरे को 30,000 के आसपास पड़ गई, जी। कुछ और ज्यादा की पड़ेगी? कितने की पड़ेगी? ये जो गोजरी आप बोलते हो, गोजरी में बढ़िया हाइट लेंथ की बकरी लोगे तो 40 से 45 हज़ार रुपए की बकरी पड़ेगी। एक बकरी? एक बकरी। तो 10 बकरी मेरे को आएगी लगभग 4 लाख रुपए की। जी। ठीक है। हाँ जी। 4, अगर 10 बकरी के साथ में मैं अगर छोटे छोटे बच्चे खरीद लेता हूँ थोड़े बहुत, जी, तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आगे जाके वो तैयार हो हाँ, जाएंगे। 10 छोटे फीमेल खरीद लो आप, वो ताकि 6-7 महीने में वो भी मैच्योर हो जाएंगी, बड़ी बकरियां बन जाएंगी। सही है, वो कम में मिल जाएगी। हाँ, ग्राउंड पे ही, मतलब बचत आपके 6 महीने बाद आधी बचत ग्राउंड पे आ जाएगी, आधा कवर बाद में हो जाएगा। जी। ठीक है। हाँ जी। 6 महीने में आपका आधा जो हिस्सा है, पैसा जो लगाया था कैपिटल, वो कवर हो जाएगा। ग्राउंड पे कवर होगा वो, हाँ। जेब में नहीं होगा। ठीक है। ग्राउंड पे कवर होगा वो आपको 10 बच्चियां ले ली, 6-7 महीने बाद मैच्योर हो गई, बड़ी बकरियां बन गई। 10 बकरियां बड़ी लेके आए, उसके आधे पैसे में लगभग वो बच्ची आ जाएंगी। तो 6 महीने बाद वो बच्चियां बकरियों की कीमत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्याने पे अगर 1-1.5 साल संघर्ष किया ढंग से, भाई बच्चे तैयार करो, बड़े करो, ईद के लिए तैयार करो। लगभग 2 साल हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी। 2 साल उसके बाद 2 साल मेहनत करनी होगी। 2 साल बाद जो पैसा आएगा उससे आप होपलेस नहीं हो गई। इतना पैसा आएगा कि आपकी 2 साल का मेहनत प्लस बकरियों का 2 साल का खाना खुराक हो गया। आगे भी 1 साल का आराम से खाना खुराक आप कर सकते हैं उसी पैसे में। उसी पैसे में जो आएगा वो सारी बचत होगी। जो आएगा वो फिर तीसरी साल जो बचत आएगी वो एक्सीलेंट बचत में होगी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी है कि अगर आप नया बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको करना होगा, क्या खाने में दिया जाता है, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को हमने वीडियो में दिखाई है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
थैंक यू।